हालेलुया। और जब मुसीबत आए तो वहां पर भी तुम ठहर जाना। हालेलुया। वो मुसीबत कैसे आ गया, क्या करूं इस तरीके से नहीं सोचना है, बल्कि ठहर कर क्या करना पड़े आगे। सुनो, हालेलुया। तुम ठहर जाना। यदि तुम्हारे जीवन में समस्या है, मुसीबत है, तो उसमें हड़बड़ाना नहीं, क्या होगा क्या होगा क्या होगा ऐसे नहीं सोचना है, बल्कि क्या करना है, हालेलुया, तुम ठहर जाना और तुम्हारे यहोवा परमेश्वर के वचन को सुनना। हालेलुया। आज के वचन के टॉपिक है वाचा के संदूक के पीछे चलो। हालेलुया। पुराना नियम में परमेश्वर इजराइल मला जब छुड़ा के लानत रही मिस्र देश ले, हालेलुया, पुराना जमाना में परमेश्वर इजरायली मला मिस्र देश से छुड़ा के लानत रही, तो का होते ओमन के सामने में एक वाचा के संदूक ला लेके ओमन का करे बढ़े। एक बक्सा रहे, बक्सा, हालेलुया, एक बक्सा था, उसके अंदर में क्या क्या था, उसके अंदर में मन्ना से भरा हुआ एक सोने का मर्तबान, एक कटोरा में क्या है, वो एक बक्सा था पुराने जमाने जो परमेश्वर इजराइल लोग को छुड़ा कर ला रहा था, और उसी में परमेश्वर का अद्भुत आशीष था। उसमें क्या परमेश्वर क्या बोला था, वो जो संदूक है और संदूक के पीछे पीछे चलना। हालेलुया। याजक लोग आगे आगे बढ़ रहे थे तो संदूक के पीछे पीछे पूरा इजरायली लोग को चलने के लिए बोल रहा था, और उसी के क्योंकि मेरे आत्मा उसी में उपस्थित था। हालेलुया। एक बहुत बड़े भीड़, बहुत जरा पता नहीं है, बहुत जड़े 1.5 लाख आदमी ला मूसा छुड़ा के एक देश ले गुलामी से छुड़ा के लानत रही। हालेलुया। वो मतलब छुड़ा के वहां से लात रही, तो परमेश्वर मतलब बहुत दिन के बाद एक वाचा का संदूक देते कि मोर आत्मा में निवास करते। हालेलुया। तो उन्हें कहा थे मन्ना से भरा हुआ एक सोने का मर्तबा थे और एक हारून की लाठी। हालेलुया। बक्सा में क्या था, हारून का लाठी था, और पट्टी है जिसके परमेश्वर के धर्म, मतलब एक पट्टी क्या बोलते हैं, वो पत्थर का पट्टी में लिखा हुआ क्या था, उसमें कुछ नियम कानून था। हालेलुया। तो नियम कानून उसमें डाला गया था। क्या क्या था, मन्ना से भरा हुआ मर्तबा था, और क्या था, वो जीवन को दर्शाता था। क्योंकि हम लोग गाते हैं कि हे प्रभु तू हमें मन्ना तू जैसे इजराइल लोग को खिलाता हमको भी तू खिला। हालेलुया। कि मन्ना एक प्रकार की खाना था, उसको खिलाया था, तो वो जीवन को दर्शाता था। हालेलुया। जो संदूक के पीछे पीछे उसके साथ चलेगा तो जीवन उसके साथ मिला रहेगा। हालेलुया। तो मन्ना में क्या था, वो बक्सा में क्या मन्ना से भरा हुआ मर्तबा था, तो जीवन का उसमें क्या था, जीवन का सार हुआ था। हालेलुया। जीवन दिया था उसमें, तो यीशु मसीह हमारे लिए क्या है, जीवन देने वाला। हालेलुया। और हारून की लाठी था, हारून की लाठी क्या करता था, वो मार्ग दिखाता था, डंडा। हारून एक व्यक्ति था, वो डंडा से क्या करता था, जहां जहां जाता था तो डंडा को पकड़ा रहता था, रास्ता में आगे बढ़ रहा था। हालेलुया। तो डंडा के मार्ग को दिखाता है। ठीक है, याद रखना, बहुत बड़े वचन है कि हारून का लाठी उसमें था, वो लाठी से क्या कोई भी व्यक्ति से डंडा में आगे आगे बढ़ता है। हालेलुया। तो वो लाठी क्या एक मार्ग को दर्शाता है, जो यीशु मसीह हमको एक रास्ता दिखाता है। हालेलुया। और उसमें एक पटिया था, पत्थर में गुथा हुआ लिखा हुआ एक पटिया था, वो क्या दर्शाता था, वो व्यवस्था था कि व्यवस्था के अनुसार चलना। हालेलुया। तो परमेश्वर हमको क्या क्या सिखा रहा है, देखो हमको यीशु मसीह के पीछे चलना है, उसके मार्ग में चलना है, और उसके नियम में हमको बने रहना है। हालेलुया। तो पढ़ते हैं यहोशुआ 3:5, यहोशुआ 3:5 देखो, यहोशुआ 3:5, यहोशुआ 3:5 ले पढ़ो ना। फिर यहोशुआ ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया। प्रभु के वचन कहा कहते कि तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि तुम अपने आप को पवित्र हो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया। जब यहाँ उसके पवित्र स्थान में आते हैं तो अपने आप को पवित्र करके आना है। हालेलुया। अपने आप को तैयार करके आना है, मन में कोई कुड़कुड़ाहट नहीं, खुशी के साथ। हालेलुया। जैसे उतना दूर से पैदल भी आ जाते हैं व्यवस्था नहीं होने के बाद, खुशी के साथ आना है, और मन में किसी प्रकार के ये नहीं रखना है। ठीक है। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या कहते हैं, तो अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्मों को करेगा। हालेलुया। कल के दिन में परमेश्वर तुम्हारे बीच में क्या करेगा, आश्चर्य कर्मों करेगा। यदि हम पहले से सोच करके, हालेलुया, हम यदि पहले से सोच करके कि परमेश्वर हमारे बीच में क्या करेगा, आश्चर्य कर्मों करेगा, हमारे साथ आश्चर्य कामों को करेगा, तो हम लोग ये सोच करेंगे कि परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में उपस्थित रहता है। हालेलुया। आज के दिन परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में उपस्थित रहता है, और प्रभु हम लोग को क्या करता रहता है, इंतजार करता रहता है। हालेलुया। परमेश्वर हमको क्या करता है, इंतजार करता रहता है। ध्यान से सुनना है, इसलिए पहले से अपने आप को तैयार करके आना है यहाँ पर। हालेलुया। निर्गमन 29:10-11 में लिखा है। ठीक है, मत पढ़िए, मैं पढ़ देता हूँ। उसमें परमेश्वर बोलता है कि मैं परसों तीसरे दिन तुम्हारे बीच में उपस्थित हो जाऊंगा। हालेलुया। तो आज और कल जब परमेश्वर 10 आज्ञा दिया ना इजराइल लोग को, जब 10 आज्ञा दिया, 10 आज्ञा पढ़े हो ना, 10 आज्ञा, तो 10 आज्ञा जब परमेश्वर आप लोग को दिया, तो इजराइल लोग को दिया, तो क्या बोला कि तीसरे दिन में तुम्हारे बीच में उपस्थित रहूंगा, इसलिए तुम क्या करो, आज और कल पवित्र हो, क्योंकि तीसरा दिन में तुम्हारे बीच में आने वाला हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में उपस्थित होते आज के दिन है, तो हो सके तो 2 दिन से अपने आप को पवित्रता में चलाना। हालेलुया।
2 दिन से शुक्रवार शनिवार से अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में पवित्रता में चलाना, किसी प्रकार की पाप होना नहीं, क्योंकि तीसरे दिन परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में आता है। हालेलुया। और वो जब आता है वो आश्चर्य, क्या लिखा है, यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्मों को करेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारे बीच में आश्चर्य कर्मों को करता है, इसलिए 2 दिन पहले हमको क्या करना है, तैयार हो जाना है। हालेलुया। ठीक है, तो परमेश्वर ये कहता है, आगे परमेश्वर क्या कहता है, यहोवा 3:6 से, तब यहोशू ने याजकों से कहा, वाचा का संदूक उठाकर प्रजा के आगे आगे चलो। हालेलुया। प्रभु क्या कहते हैं, वाचा का संदूक जो बक्सा में मेरे आत्मा मेरे विधान है उसके आगे आगे तुम लोग चलो। उसके याजक लोगों को प्रभु क्या बोला है कि वो याजक लोग वो बक्सा को 4 आदमी उठा कर लेते थे। ठीक है, वो बक्सा को ऐसे पिक करते थे क्योंकि वो लोग गुलाम थे एक जगह में, वहां से परमेश्वर छुड़ा करके दूसरा जगह लेकर जा रहा है, तो बक्सा को भी वो लोग साथ साथ उठा कर क्या करते थे, 4 आदमी उसको उठा करके चलते थे। हालेलुया। 4 आदमी उसको उठाकर चलते थे, इसलिए परमेश्वर क्या बोला है कि उसके साथ साथ वो वाचा के संदूक के साथ चलना, क्योंकि मेरे आत्मा उसमें निवास करता है। हालेलुया। मेरे आत्मा उसमें निवास करता है और मैं उसमें बार बार आया करता हूँ। तो आज परमेश्वर के सामने में हमारे बीच में वाचा का संदूक क्या है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन से आज सीखेंगे, क्या बोलता है फिर आगे, तब वे वाचा का संदूक उठाकर आगे आगे चले। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, आज के दिन से मैं सब इस्राएलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा, जिससे वे जान ले कि जैसे मैं मूसा के संग रहता था वैसे ही मैं तेरे संग भी रहूं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन का क्या बोल रहा है यहोशुआ को, यदि तू इस विधान में, हालेलुया, परमेश्वर कहता है कि तेरे कलीसिया में मेरे आत्मा की मंडराता रहेगा, मेरी आत्मा रहेगा, तो ध्यान देना है कि यहोशुआ को क्या करता है, परमेश्वर बोल रहा है, परमेश्वर की जिसकी अगुवाई कर रहा था मूसा के बाद दूसरा उसका चलाने वाला, वो लोगों को ले जाने वाला कौन था, यहोशुआ नाम के व्यक्ति था। हालेलुया। मूसा के बाद दूसरा व्यक्ति यहोशुआ नाम का था। जब पढ़ते जाएंगे तो धीरे धीरे हमको पता चलता जाएगा। तो प्रभु क्या बोला था कि अब क्योंकि तेरे विधान में जो सिखा रहा हूं उसके अनुसार ये लोग बढ़ रहे हैं, इसलिए तेरी कलीसिया में और साथ में तेरे साथ मेरी आत्मा रहेगा, तो प्रशंसा के योग्य रहेगा। हालेलुया। यदि हम प्रभु के जैसे जैसे परमेश्वर हमको सिखाता है, दिनों दिन हम क्या करते जाएंगे, उसमें बनते जाएंगे, तो परमेश्वर का अद्भुत अभिषेक हमारे बीच में रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर का एक अद्भुत आत्मा हमारे बीच में रहेगा। तो हमको क्या करना है, परमेश्वर के अद्भुत सामर्थ्य से क्या करना है, चलना है। हालेलुया। आगे क्या कहता है, और तू वाचा के संदूक के उठाने वाले याजकों को यह आज्ञा दे, जब तुम यरदन के जल के किनारे पहुँचो तब यरदन में खड़े रहना। हालेलुया। जब तुम क्या करते हो, यरदन नदी के किनारे पहुंचो, वाचा का संदूक वो लोग क्या कर रहे हैं, उठा करके आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, उसमें परमेश्वर की अद्भुत आशीष है और सामर्थ्य है। जब उसको उठाकर वो लोग आगे बढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ तुम लोग चलो, ताकि मेरे अद्भुत आशीष तुम्हारे बीच में आएगा। लेकिन जब तुम क्या करो, यरदन के पास पहुंचो, नदी के पास पहुंचो, तब क्या हो जाना, ठहर जाना। हालेलुया। जब तुम्हारे बीच में कोई मुसीबत आता है तो ठहर जाना। हालेलुया। वहां मुसीबत को, वो मुसीबत है और भगते जा रहे हो, वो मुसीबत के पीछे ऐसे नहीं होना चाहिए। जब कोई जैसे इनके बीच में क्या आ गया कि यरदन नदी आ गया, तो प्रभु क्या बोला, तू ठहर जाना और तू वाचा के संदूक के साथ साथ चलना, जिसमें मेरी व्यवस्था है। हालेलुया। और जिसमें मेरी आत्मा निवास करता है। तो आज के समय में परमेश्वर का नियम क्या है, परमेश्वर का वाचा का संदूक ये है। हालेलुया। आज के समय में परमेश्वर के वाचा का संदूक ये बाइबल है, जो इस बाइबल के साथ साथ चलता है, इसको पढ़ता है, प्रार्थना करता रहता है, कलीसिया के संगति करता रहता है। हालेलुया। ये सब चीज जोड़ रही है। देखो वो लोग क्या करते थे, वाचा के संदूक के सामने में उपस्थित होते थे, जो व्यवस्था परमेश्वर उनको दिया गया था उसको पढ़ते थे, प्रार्थना करते थे और संदूक के साथ साथ चलते थे। आज भी प्रभु क्या कहता है, यदि तुम मेरे लोग हो तो मेरे वाचा के संदूक के साथ बढ़ो, इसके अनुसार अपने जीवन को ढाल दो। हालेलुया। और जब मुसीबत आए तो वहां पर भी तुम ठहर जाना। हालेलुया। और मुसीबत कैसे आ गया, क्या करो इस तरीके से नहीं सोचना है, बल्कि ठहर कर क्या करना पड़े आगे। तब यहोशू ने इस्राएलियों से कहा, पास आकर अपने परमेश्वर यहोवा के वचन सुनो। हालेलुया। तुम ठहर जाना। यदि तुम्हारे जीवन में समस्या है, मुसीबत है, तो उसमें हड़बड़ाना नहीं, क्या होगा, अरे बाप रे क्या होगा, ऐसे नहीं सोचना है, बल्कि क्या करना है, हालेलुया, तुम ठहर जाना और तुम्हारे यहोवा परमेश्वर के वचन को सुनना। हालेलुया। तब परमेश्वर बात करेगा। और तुम समस्या है और उसमें क्या हुई, कैसे हुई और क्या हो जाएगा, ऐसे हम लोग घबरा जाएंगे। तो प्रभु क्या करेगा, उनके सामने में यरदन नदी है, यरदन नदी आ गया, नहीं मैं डूब कर पार हो जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा, और निकल छलांग लगा दिया, आधा पानी में जाकर के क्या कर रहे हैं, डूब रहा है। हालेलुया। तो मुसीबत आ गया तो वहां पर क्या करना है, ठहर जाना और क्या करना, परमेश्वर के वचन को सुनना।
यहोवा का परमेश्वर वाचा के संदूक से आपसे बातें करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ये कहता है मुसीबत आएगा तो ये वाचा का संदूक तुम्हारे साथ है, इसको ठहर कर क्या करना। तब यहोशू ने इस्राएलियों से कहा, पास आकर के अपने परमेश्वर यहोवा के वचन को सुनो। हालेलुया। परमेश्वर ये कहता है, और आगे क्या कहता है परमेश्वर। और यहोशू कहने लगा, इससे तुम जान लोगे कि जीवित ईश्वर तुम्हारे मध्य में है और वह तुम्हारे सामने से निसंदेह कनानियों, हित्तियों, हिब्बियों, परिज्जियों, गिर्गासियों, एमोरियों और यबूसियों को उनके देश में से निकाल देगा। हालेलुया। जब तुम क्या हो जाओगे, ठहर जाओगे। हालेलुया। मुसीबत आया तो हड़बड़ाना नहीं, कुछ भी आया तो क्या हो गया ऐसे हड़बड़ाना नहीं, बल्कि ठहर करके मेरे वचन को सुनोगे। हालेलुया। मेरे वचन को सुनोगे तब तुम जान लोगे। हालेलुया। तब तुम जान लोगे, क्या जान लोगे, कि जीवित परमेश्वर तुम्हारे मध्य में है। हालेलुया। एक सत्य परमेश्वर तुम्हारे बीच में है, जो क्या है, नहीं सुनने वाला नहीं बल्कि सुनता है। हालेलुया। एक जीवित परमेश्वर तुम्हारे बीच में है, और तुम जिस देश को या जो आशीष को पाना चाहते हो, जैसे यहाँ पर इस्राएली लोग बहुत वो देश को जाति में से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो परमेश्वर उनको क्या किया, दिया। हालेलुया। परमेश्वर उनको दिया है तो तुम्हें भी क्या करेगा, परमेश्वर वो आशीष को देगा। घबराना नहीं। अरे डॉक्टर तो बोल दिया ये हो जाही, अब कहा हुई कुछ नहीं, डॉक्टर सुना दिया, डॉक्टर बोल दिया है। प्रभु कहता है कि जब मुसीबत है तो क्या करना, ठहर जाना और मेरे वचन को सुनना। तो वचन कहाँ सुनोगे, घर में बैठे रहोगे तो वचन सुनने को नहीं मिलेगा। हालेलुया। जब परमेश्वर की संगति करोगे, यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति में आओगे, तो परमेश्वर वचन से आप लोगों को बातें करता है, सबको करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ये कहता है। और आगे प्रभु क्या कहते हैं, 13 से, सुनो, पृथ्वी भर के प्रभु के वाचा का संदूक तुम्हारे आगे आगे यरदन में जाने पड़े। हालेलुया। वो तुम्हारे प्रभु क्या कहता है कि तुम्हारे जीवन का क्या मुसीबत दूर होने वाला है, क्योंकि तुम ये वाचा के संदूक में, हालेलुया, ये वाचा के संदूक में जिसमें परमेश्वर अपना विधान को और स्वयं को उपस्थित किया है, इसमें अपने आप को चला रहे हो। तो प्रभु कहता है कि वो यरदन नदी पार होने वाले हैं, तुम वो समस्या को पार होने वाले हो। हालेलुया। इसलिए अब इजरायली के गोत्रों में से 12 पुरुषों को चुन लो, वो एक गोत्र में से एक पुरुष हो, और जिस समय पृथ्वी भर के प्रभु यहोवा की वाचा का संदूक उठा करके याजकों के पांव यरदन के जल में पड़ेंगे, उस समय यरदन का ऊपर से बहता हुआ जल थम जाएगा, ढेर होकर के ठहर जाएगा। हालेलुया। यदि तुम्हारा जीवन ये वाचा के संदूक, ये वाचा के स्वरूप में आगे बढ़ेगा, तो परमेश्वर कहता है कि जो समस्या तुमको रोक कर रखा है पार होने के लिए, तो प्रभु कहता है कि वो समस्या क्या हो जाएगा, ठहर जाएगा। हालेलुया। वो समस्या क्या हो जाएगा, ठहर जाएगा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे के पृथ्वी का परमेश्वर है। हालेलुया। तुम्हारा परमेश्वर एक घर के एक जगह में रहने वाला परमेश्वर नहीं है, कोई एक गांव में रहने वाला परमेश्वर नहीं है। तुम्हारा परमेश्वर आकाश में भी और पृथ्वी में भी रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन आज हमारे बीच में है। पहले इजरायली लोग एक भय के साथ जीवन जीते थे, एक भय के साथ आगे बढ़ते थे। हालेलुया। अपने एक भय के साथ बढ़ते थे। तो आज हमारे बीच में क्या है, परमेश्वर के वाचा का संदूक है। तो इजरायली लोग उसमें उसके पीछे पीछे चलते थे, तो हमको भी इस वचन के साथ साथ बढ़ना है, क्योंकि वाचा के संदूक के अंदर में जीवन था, मन्ना था, और एक रास्ता दिखाने वाला लाठी था, और क्या था, उसमें व्यवस्था और विधान था। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है कि ये व्यवस्था में जो भी व्यक्ति ये वचन के अनुसार दिनों दिन अपने आप को बदलते जाएगा, इसमें चलते जाएगा, वो ऑटोमेटिक उसका जीवन आशीष में बढ़ते जाएगा। हालेलुया। चलो आज के वचन के लिए प्रार्थना कर लो, फिर अंतिम और बढ़ो ना। धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। मेरे परमेश्वर, हे मेरे पिता, तूने कहा है मेरे वाचा के संदूक के पीछे पीछे साथ में चलो, ताकि तुम्हारे जीवन में अद्भुत आशीष, यरदन नदी जैसे मुसीबत को मैं पार कर दूंगा। हाँ मेरे परमेश्वर, तू इनके समस्याओं को तो दूर करता है और आशीष देता है। मेरे पिता, आपका नाम ऊंचा उठाया जाए पिता, दया कर, अनुग्रह कर पिता, ये वचन हर किसी के जीवन में अद्भुत रीति से काम आने पाए। मेरे परमेश्वर, अनुग्रह कर, दया कर मेरे पिता। ये विनती महान सामर्थ्य यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए, दया से ग्रहण करें। ठीक है, चलो फिर खड़े हो जाओ, एक स्तुति गाओ, फिर ऊपर साथ का करो, अंतिम करो, और सादा गाना गाओगे। खड़े हो। आसु
हम विश्वास से एक देश देखते हैं जो इस पृथ्वी से है शोभावान, वहाँ यीशु का तैयार मेरे लिए एक रहने का स्थान। थोड़ी देर में वहाँ यारो जाके हम सब मिलेंगे, थोड़ी देर में वहाँ यारो जाके हम सब मिलेंगे। अपने काम से विश्राम करेंगे, शोक और क्लेश और सब दुख होंगे दूर। भजन सुंदर मनोहर वहाँ, तब हम गावेंगे हर से भरपूर। थोड़ी देर में वहाँ यारों जाके हम सब मिलेंगे, थोड़ी देर में वहाँ यारों जाके हम सब मिलेंगे। प्रेम और आशीष अनुग्रह संपूर्ण आनंद पूर्वक मन खोल के सदा ये पिता का अद्भुत वरदान, तब हम गाएंगे हर से भरपूर, तब हम करेंगे स्तुति का गान। थोड़ी देर में वहाँ यारों जाके हम सब मिलेंगे, थोड़ी देर में वहाँ यारों जाके हम सब मिलेंगे, प्यारे जाके हम सब मिलेंगे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। एक गीत गा लेते हैं, उसके बाद अंतिम प्रार्थना करेंगे। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी बीमारी है चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी बीमारी है चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। मौजूद है यहाँ, 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 मौजूद है यहाँ। जितने भी बीमारी है चंगे हो जाएंगे।
हालेलुया हालेलुया मेरे यीशु नासरी तू महान है, तू धन्यवाद के योग्य है पिता। आज जितना जने तेरे पवित्र नाम से एक सच्चे मन और सच्चे आत्मा में भर कर मेरे पिता तुझे धन्यवाद की भेंट चढ़ाए मेरे पिता, उनके सारे के जीवन में तू अद्भुत आशीष को दे मेरे पिता। यदि किसी के मन में प्रभु जी कोई खोट या कोई कमी हो मेरे पिता तो तेरे पवित्र नाम से दूर होने पाए। मन में प्रभु जी कोई समस्या हो मेरे पिता, कोई दिक्कत हो तो तेरे पवित्र नाम से दूर होने पाए मेरे पिता। और प्रभु जी आज हर किसी के जीवन में तू आज एक अद्भुत आशीष को दे मेरे पिता, ताकि प्रभु जी आशीष उनके जीवन में बने रहे मेरे पिता। आज प्रभु जी ये सब प्रभु जी अपने घर को छोड़ करके पिता और अपने कामों को छोड़ करके मेरे पिता तेरे स्तुति के लिए, तेरे महिमा के लिए एक सच्चे मन, एक साफ मन से प्रभु जी आए हैं मेरे प्रभु जी। हे मेरे पिता आज तूने अपने आत्मा से होकर हम सबसे जो वचन के द्वारा बातें किया मेरे पिता, आपका धन्यवाद हो प्रभु। हम तेरे वचन में आगे बढ़ सके मेरे परमेश्वर। हे मेरे प्रभु जी दया कर तेरे वाचा के संदूक के साथ साथ बढ़ सके मेरे परमेश्वर। दया कर मेरे यीशु नासरी, हे मेरे खुदावा आज जितना जने आ नहीं पाए मेरे पिता उनके जीवन में भी तू अद्भुत आशीष को दे मेरे पिता, ताकि उनका भी मन नम्र होने पाए, वो भी तेरी स्तुति में इस प्रकार महिमा करने में आने पाए मेरे पिता। दया कर अनुग्रह कर मेरे पिता। हे मेरे पिता जितना जने प्रभु जी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं उनके जीवन में तू अद्भुत आशीष को दे पिता, तेरे पवित्र आत्मा का एक नए सामर्थ्य को दे मेरे पिता। हर कोई मेरे पिता आत्मा बचाने वाला बनने पाए मेरे पिता, हर कोई तेरे पवित्र नाम से तेरे आत्मा के अद्भुत भविष्य को पा सके मेरे पिता। और ध्यान कर मेरे पिता जहाँ जहाँ से भी आते हैं मेरे पिता इनके आस पड़ोस भी प्रभु जी इनको देख करके बदल जाए मेरे पिता। मेरे पिता तेरे पवित्र नाम से इनके पूरे गांव को देखकर बदलने पाए मेरे पिता। हाँ मेरे पिता ऐसे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पिता इनके द्वारा तू काम कर मेरे परमेश्वर। यह पिता इनके जीवन अधूरा न रहे मेरे पिता, बल्कि तेरे पवित्र आत्मा का अद्भुत अभिषेक रहे पिता, जिससे इसका मन मेरे पिता प्रार्थना करने में, स्तुति करने में, महिमा करने में और प्रभु जी आत्माओं को बचाने में हमेशा तड़पता रहे प्रभु जी, एक लालच रहे मेरे पिता। दया कर मेरे प्रभु जी तेरे पवित्र नाम से मेरे पिता इस कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर। तेरे पवित्र नाम से कलीसिया तेजी से बढ़ने पाए मेरे पिता। मेरे पिता तेरा ये राज्य है पिता, हम मनुष्य हैं मेरे पिता, हम आज हैं कल नहीं रहेंगे मेरे परमेश्वर, परंतु तेरा राज्य सदा बना रहेगा मेरे पिता। आने वाला समय तक सदा लोग यहाँ पर स्तुति महिमा करते रहेंगे मेरे पिता, तेरे इस राज्य को बढ़ाने में काम आते रहेंगे मेरे पिता। तो हे मेरे परमेश्वर तेरा राज्य स्थापित किया है मेरे पिता, तेरे राज्य को बढ़ा मेरे पिता। हजार हजार लोग, लाखों लोगों को तू तैयार कर मेरे पिता, तू अपने सामर्थ्य भरे कामों को, अपने चंगाई भरे कामों को प्रकट कर मेरे पिता। आज जितना लोग यहाँ आ रहे हैं मेरे पिता इनके प्रार्थना से लोग चंगे होने पाए, इनको प्रभु जी वचन का सामर्थ्य मेरे पिता, ताकि दूसरों को बातें करें तो उसका मन प्रभु जी पिघल जाए मेरे पिता और तेरे राज्य के लिए तैयार हो जाए मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे पिता दया कर प्रभु जी, और तेरे इस राज्य को रोकने वाले हर एक शैतान की आत्माएं प्रभु जी तेरे लहू से बंद जाए मेरे पिता, दूर हो जाए मेरे पिता। हर एक विरोधी की जुबान मेरे पिता उसका जुबान बंद पड़ा रहे मेरे पिता, हर एक शैतान की ताकत बंद पड़ा रहे मेरे पिता, हर एक जादू टोना की ताकतें खत्म होने पाए मेरे पिता, हर एक जलन की आत्माएं तेरे पवित्र नाम से खत्म होने पाए मेरे पिता, हर एक प्रभु जी जलने वाले शैतान की दुष्ट आत्माएं प्रभु जी तेरे लहू से खत्म हो जाए मेरे पिता, उनके जलन पर प्रभु जी दूर हो जाए मेरे पिता। और दया कर मेरे पिता किसी प्रकार की जादू टोना प्रभु जी इस एरिया में काम ना आने पाए मेरे पिता, लोगों के आंखों में बंधे हुए पट्टी मेरे परमेश्वर भूलने पाए मेरे पिता, लोग के अंदर में छुपे हुए भीड़पन की आत्माएं, घर गमन की आत्माएं प्रभु जी दूर होने पाए मेरे पिता, जिससे प्रभु जी तेरा राज प्रभु जी अद्भुत रीति से बढ़ने पाए मेरे पिता। हे मेरे परमेश्वर तू महान है, तू स्तुति के योग्य है मेरे पिता, इनके जीवन में अद्भुत कामों को कर, इनके घर का भंडार को तू बढ़ा मेरे पिता। हाँ मेरे पिता दया कर मेरे प्रभु जी, जिसको बेटे की आशीष चाहिए मेरे पिता तेरे पवित्र नाम से मेरे पिता उसको तू उसका गोद भराई कर मेरे परमेश्वर। और दया कर मेरे पिता, हाँ मेरे प्रभु जी तू दया कर प्रभु जी, छोटे छोटे बच्चे भी हैं मेरे पिता, तेरे हाथ की रचना है मेरे पिता, तेरे पवित्र नाम से उन पर भी तेरे अद्भुत आशीष का हाथ बना रहे पिता, उनका जीवन तेरे लहू में बना रहे मेरे परमेश्वर, ताकि तेरे बल में तेरे सामर्थ्य में बढ़ सके मेरे प्रभु जी। खास करके मीनाक्षी के लिए भी प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, उसका मन भी वचन को बोलने के लिए तरसता है मेरे परमेश्वर। हे मेरे परमेश्वर यदि कोई गुनाह अपराध हुआ है उनके परिवार के द्वारा, उनके कुटुंब के द्वारा, या कोई भी शैतान की ताकतें हो प्रभु जी, उन सारे चीजों को तू खत्म कर मेरे पिता, अपने सामर्थ्य को तू प्रकट कर मेरे पिता, ताकि उसका जुबान बोलने पाए और गिरने वाली आत्मा मेरे पिता उसके शरीर से चली जाने पाए मेरे पिता, तेरे पवित्र लहू से मेरे पिता उसको दूर कर मेरे यीशु नासरी, वो सारी चीजों को तू दूर कर मेरे पिता, ताकि बच्चे तेरे पवित्र नाम से पवित्र पृथ्वी में आपकी गवाही का कारण बनने पाए मेरे पिता। हे मेरे परमेश्वर तू दया कर, अनुग्रह कर पिता, इसको एक हफ्ता तू संभाल कर रख मेरे पिता, ताकि अगली बार फिर इस प्रकार उपस्थित हो करके मेरे पिता और ज्यादा संख्या में उपस्थित हो करके मेरे पिता तेरी महिमा को कर सके मेरे पिता। कोई भी खाली हाथ ना आए मेरे पिता, हर एक के द्वारा मेरे पिता और भी फल और भी व्यक्ति प्रभु जी लेकर आने वाला बन जाए मेरे पिता।
यस मेरे पिता, ये सिर्फ यही लोग स्तुति करने वाले नहीं, इनके साथ और भी लोग इनके साथ में आने वाले बन जाए मेरे पिता। दया कर, अनुग्रह कर मेरे पिता, तो उनको संभाल कर रख मेरे पिता, ताकि हर कोई आपकी स्तुति और महिमा सदा करता रहे मेरे प्रभु। ये विनती महान सामर्थ्य यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ध्यान से ग्रहण करें, आमीन। प्रभु की प्रार्थना, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जिससे स्वर्ग में पूरी होती है हमारे जीवन को ताकत और वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। सदा के लिए आमीन। धन्यवाद 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 सारी आशीषों की स्तुति धन्यवाद 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 सारी आशीषों की स्तुति धन्यवाद। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु नासरी का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक हमें से प्रत्येक के साथ और हर एक विश्वासी के साथ सदा बनी रहे। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, पवित्र आत्मा की, पवित्र आत्मा की, हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह की। सब एक दूसरे का हंसते हुए हाथ मिलाओ।